गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने रिवीजन स्टार्ट किया है आज से और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत में प्रथम पाठ शब्द परिचय का फर्स्ट पार्ट। इसे हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है शब्द परिचय। ओके, आइए इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपके लिए कुछ यहाँ शब्दार्थ लिखे हैं ताकि आपको इस चैप्टर के हिंदी ट्रांसलेशन समझने में हेल्प मिले, ठीक है, और आपके लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ऐसा, ऐसा का हिंदी में अर्थ होता है यह, ठीक। उसी प्रकार सह, शह का अर्थ होता है वह। एतो, एतो दो वस्तुओं के लिए, दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो ये दो, एतो का अर्थ होता है ये दो। तो, तो का अर्थ होता है वे दो। एते, एते का अर्थ होता है ये सब, और ते का अर्थ होता है वे सब। यहाँ देखिए ऐसा, ऐसा हम हमारे पास वाली चीजों के लिए यूज करते हैं। ऐसा जैसे यह किताब है, ठीक है, यह पेंसिल है। उसी प्रकार स का अर्थ होता है वह, हम वह का यूज दूर वाली चीजों के लिए करते हैं। जैसे वह क्या है, लड़का है, वह क्या है, पेड़ है, ठीक है, वह क्या है, ग्लास है, ठीक, इस प्रकार। नेक्स्ट है एतो, एतो दो वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, तो ये दोनों, एतो का होता है ये, मतलब पास। अगर हमारे पास में कोई, हमारे नजदीक में कोई चीजें हैं तो हम ये दोनों क्या हैं, ये दो क्या हैं, ये बोले। अगर हमसे कोई चीजें दूर हैं तो हम उसे कहेंगे वे दो क्या हैं, वे दो क्या हैं। एते, एते का अर्थ है ये सब, तो ये भी पास के लिए यूज होता है। ये सब क्या है, ये सब क्या है ना। और ते का अर्थ होता है वे, तो दूर के लिए वे सब क्या है, ठीक। अब आइए हम इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए शब्दार्थों में कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए, हिंदी में अर्थ, ठीक है। सॉरी। चस्का, चस्का का अर्थ होता है गिलास। वृहत, वृहत का अर्थ होता है बड़ा। शौचिका, शौचिका का अर्थ होता है दर्जी। खेलती, खेलती का अर्थ होता है खेलता है। शिवयति, शिवयति का अर्थ होता है सिलाई करता है। सूनको, दो कुत्ते। गर्जत, गरजते हैं। उच्च, जोर से। एतो, ये दोनों। पुक्त, भौंकते हैं। बलिवर्दौ, दो बैल। धावतः, दौड़ते हैं। कर्षतः, जोतते हैं, जोत रहे हैं। वृद्धा, बूढ़े। गायन्ती, गाते हैं, गायन करते हैं। हसन्ती, हंसते हैं। स्यूता, थैले। हरित वर्णा, हरे रंग के। नील वर्णा, नीले रंग के। तो आइए हमने ये इसके हिंदी में अर्थ, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पढ़े। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हिंदी ट्रांसलेशन आज हम करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है सेंटेंस ऊपर में, वहाँ पे ग्लास है, ग्लास का चित्र है, और उसके पास में जो हमारे जो वाक्य है संस्कृत के, जो सेंटेंस है, ग्लास उसके पास में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है एसह कह, एसह का अर्थ होता है यह, तो यह क्या है, यह क्या है। एसह चस्कः, यह गिलास है। चस्का का अर्थ होता है गिलास, तो एसह चस्कः, यह गिलास है। किम एसह वृहत, किम का अर्थ है क्या। एसह, यह। वृहत, बड़ा। क्या यह बड़ा है। न एसह लघु, नहीं यह। लघु का अर्थ होता है छोटा, तो नहीं यह छोटा है। नेक्स्ट है, देखिए दर्जी का चित्र दिया गया है पिक्चर में, दर्जी है,
और उसकी जो सेंटेंस जो वाक्य है, दर्जी का चित्र है वो दूर है, इसलिए यहाँ पे स का यूज किया गया है और स का अर्थ होता है वह। ओके, तो यहाँ पे होगा सह कह, वह कौन है, सह कह या फिर वह क्या है। सह शौचिका, शौचिका का अर्थ होता है दर्जी, वह दर्जी है। शौचिका किम करोति, दर्जी क्या करता है, किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या दर्जी खेलता है। न स वस्त्रम सीवयति, नहीं वह वस्त्रों को सीलता है। नेक्स्ट है एतो कौ, एतो का अर्थ होता है ये दो, मतलब ये जो कुत्ते हैं, कुत्तों की बात की जा रही है और जो सेंटेंस है कुत्ते उनके नजदीक हैं, तो अब यहाँ पे हम ये दो, मतलब अगर नजदीक रहेंगे, एतो का, एतो दो वस्तुओं के, दो चीजों के लिए यूज की जाती है, लेकिन जो चित्र है पास में है इसलिए ये दो, ये यूज होगा ये दो, ठीक है। अगर चित्र दूर होते तो वे दो, ठीक है, वे दो, और पास में है इसलिए ये दो, तो यहाँ पे एतो कौ, ये दो क्या है, ये दो क्या है, कौ क्या है। एतो सुनको इस्ता, ये दो क्या है, ये दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जतः, क्या ये गरजते हैं। न एतो उच्च बुकतः, न नहीं ये दो जोर से भौंकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए किसान और बैल, यहाँ बैलों की बात की जा रही है, दो बैलों की बात की जा रही है, ठीक है, उनके बारे में बात की जा रही है इस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में ये जो बैल है वो इन वाक्यों से दूर है, इसलिए यहाँ पे वे दो का यूज किया गया है। अगर पास में होते हैं तो ये दो और दूर में होते हैं तो वे दो। तो कौ, वे दो कौन हैं, वे दो क्या हैं। तो बलिवर्दो स्तः, वे दो क्या है, बैल हैं। किम तो धावतः, क्या वे दौड़ते हैं। ना तो क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे क्या करते हैं, खेत जोतते हैं या फिर खेत जोत रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, इन बैग्स की बात की गई है ना, तो ये सब, और ये जो बैग्स हैं ये जो सेंटेंस है उनके नजदीक में है, इसलिए ये सब का यूज किया गया है। एते के, ये सब क्या है, एते स्यूता संति, ये थैले हैं, ये थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नील वर्णा संति, नहीं ये नीले रंग के हैं। नेक्स्ट है ते का अर्थ होता है वे सब। ओके, एते का अर्थ है ये सब और ते का अर्थ है वे सब। तो यहाँ पे वृद्धों की बात की गई है, यहाँ वृद्ध जो है, 3 वृद्ध दिखाया गया है, ये हमारे सेंटेंस से दूर हैं, इसलिए वे का प्रयोग किया गया है, वे सब। ते का अर्थ होता है वे सब, तो हम यहाँ यूज करेंगे ते के, वे सब कौन हैं। ते वृद्धा संति, वे सब वृद्ध हैं, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंसते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।